Hello everyone, I am Ghulam Nabi and she is Aisha Siddiqui. Today we are going to practice future indefinite tense. आज हम प्रैक्टिस करेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के बारे में, किसको हम कैसे ट्रांसलेशन करते हैं और इसका हमें पहले आपको रूल समझाता हूँ। आयशा मैम, क्या आप मुझे बताएंगी कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का हिंदी में पहचान क्या होता है? यस सर, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का पहचान होता है गा, गी, गे। अच्छा, यानी फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस हमें समझना है। अगर भविष्य काल समझना है तो या तो वाक्य अंत में गा या गी या गे हो जाएंगे। अच्छा, जैसे मैं जाऊंगा, खेलूंगा, कूदूंगा वगैरह। या ओके। और इसकी पहचान के साथ में रूल क्या है, इसका स्ट्रक्चर क्या है मैम? सो इसके रूल है हमारा, सबसे पहले हम चाहे जो ग्रामर करेंगे, सबसे पहले हम लोग सब्जेक्ट लाएंगे, उसके बाद में हेल्पिंग ऑफ हम लोग का हो जाएगा विल, उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर उसके बाद में प्लस ऑब्जेक्ट। अगर जैसे हमें नोट में कहना, नेगेटिव में कहना है तो हेल्पिंग ऑफ के बाद में नोट ले आना है, मतलब विल के बाद में नोट, सारी चीजें एकदम सेम रहेंगी। मैम, क्या दो एग्जांपल आप एक अफर्मेटिव और नेगेटिव का बताएंगे? यस श्योर सर। वह दौड़ेगा, सो ही विल रन। वह नहीं दौड़ेगा, विल के बाद में नोट, ही विल नॉट रन। अच्छा, अगर कहेंगे वो खाना पकाएगी तो कैसे कहेंगे? शी विल कुक द फूड। अच्छा, ये अफर्मेटिव में। अगर हम नेगेटिव में कहें कि वो खाना नहीं पकाएगी तो कैसे कहेंगे? सो शी विल नॉट कुक द फूड। अच्छा, तो दोस्तों आपने देखा कि सब्जेक्ट कोई भी हो जाएगा, उसके बाद में विल कहेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा। मैम, जैसे कहना है कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा तो कैसे कहेंगे? सो आई विल हेल्प यू। और इसी सेंटेंस को अगर मैं कहूं कि मैं आपकी मदद नहीं करूंगा, आई विल नॉट हेल्प यू। अच्छा, मैं राजू को दावत दूंगा। आई विल इनवाइट राजू। मैं राजू को दावत नहीं दूंगा। आई विल नॉट इनवाइट राजू। अगर कहना है कि आज मैं स्कूल नहीं जाऊंगा तो कैसे कहेंगे? टुडे आई विल नॉट गो टू स्कूल। बसंती नाचेगी। बसंती विल डांस। अच्छा, राजू यहाँ आएगा। राजू विल कम हियर। अच्छा, मैं सीरियल वॉच करूंगा। आई विल वॉच सीरियल। अच्छा, और राजू कार्टून देखेगा। राजू विल वॉच कार्टून। जैसे कहना है आपको कि मैं खाना नहीं पकाऊंगी तो कैसे कहेंगे? सो आई विल नॉट कुक द फूड। मेरी भाभी खाना पकाएंगी। माई सिस्टर इन लॉ विल कुक द फूड। मेरे पापा 10 बजे बाजार जाएंगे कैसे कहेंगे? माई फादर विल गो टू मार्केट एट 10 o'clock। हाँ, माई फादर विल गो टू मार्केट एट 10 o'clock। और कहना है कि कल हम शॉपिंग के लिए जाएंगे। वी विल गो फॉर शॉपिंग टुमारो। अच्छा, सो वी विल गो फॉर शॉपिंग टुमारो। और कहना है कि मैं क्रिकेट खेलने जाऊंगा तो कैसे कहेंगे? आई विल गो टू प्ले क्रिकेट। अगर इसी सेंटेंस को मैं ये कहूं कि मैं क्रिकेट खेलने नहीं जाऊंगा तो कैसे कहेंगे? आई विल नॉट गो टू प्ले क्रिकेट। अच्छा, अगर इसी को अगर हमें आपसे समय जानना है कि आप क्रिकेट खेलने कब जाएंगे तो इसको इंग्लिश में कैसे कहेंगे? सो कब जाएंगे? या मैम। सो व्हेन विल यू गो टू प्ले क्रिकेट। अच्छा मैम, यानी कि मैं चाहता हूं कि आप हमारे व्यूअर्स को बताएं कि अगर कोई वाक्य को क्वेश्चन बनाना है तो उसका रूल क्या होगा, क्या करेंगे? सो अगर जो हमें किसी भी सेंटेंस को प्रश्नवाचक मींस इंट्रोगेटिव में बनाना है तो उसका रूल, हम लोग कोई भी ग्रामर अपने लाइफ में सीखते हैं तो हमारा उसका जो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब हम लोग सबसे पहले रख देंगे। जैसे हम लोग यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब विल है तो हम लोग पहले विल को रखेंगे, उसके बाद में सब्जेक्ट, फिर उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अगर जो नोट में कहना है इसको नेगेटिव में, इंट्रोगेटिव नेगेटिव में कहना है तो हम लोग सब्जेक्ट के बाद में नोट रख देंगे। अच्छा, जैसे कहना है कि क्या वो खाना पकाएगी? सो विल
उसके बाद में will she cook the food? अच्छा, ये हमारा इंट्रोगेटिव में हो गया। Yes. और कहना है इंट्रोगेटिव निगेटिव में कि क्या वो खाना नहीं पकाएगी तो So will she के बाद में नॉट रख देंगे। So will she not cook the food? अगर कहना है कि वो खाना क्यों पकाएगी तब इंग्लिश में कैसे कहेंगे? So हम लोग क्यों के लिए हम लोग अपने हेल्पिंग वर्ब से पहले हम लोग अपना क्वेश्चन वर्ड रख देंगे। जैसे वो खाना क्यों पकाएगी, so हम लोग का क्वेश्चन वर्ड क्यों है तो पहले रखेंगे हम लोग why. So why will she cook the food? वो खाना क्यों नहीं पकाएगी? So why will she not cook the food? अच्छा, ये मैम जानना है हमें कि जैसे कहना है कि अभी आपके पिताजी घर पे है ही नहीं और मैंने आपसे पूछा कि आपके पापा कहाँ हैं तो आपने कहा वो तो अभी है नहीं। मैंने आपसे क्वेश्चन किया कि आपके पिताजी कब आएंगे तो इसको कैसे कहेंगे? So when will your father come? और आंसर में अगर आप कहती हैं कि वो 1 घंटे के बाद आएंगे तो कैसे कहेंगे? He will come after 1 hour. अच्छा, आपको किसी चीज की जरूरत है और कुछ पैसे या किसी चीज की परेशानी है आपको, तो आपको हेल्प की जरूरत है तो हमने कहा कि आपकी सहायता कौन करेगा तो कैसे कहेंगे? So who will help you? कहना है कि मेरी सहेलियां मेरी सहायता करेंगी तो कैसे कहेंगे? My friends will help me. ओके, हमें पूछना है कि आप कितने दोस्तों को आमंत्रित करेंगे। जैसे आपका बर्थडे है और आप अपने दोस्तों को बुलाना चाहती हैं, तो मैं आपसे पूछना ये चाहता हूं कि आप कितने दोस्तों को इनवाइट करेंगी तो इसको इंग्लिश में कैसे कहेंगे? How many friends will you invite? अच्छा, हाउ मेनी फ्रेंड्स विल यू इनवाइट। आंसर में जैसे आपको कहना है कि मैं 10 फ्रेंड्स को इनवाइट करूंगी तो कैसे कहेंगे आप? I will invite 10 friends. ओके, हमने कहा कि आप खाने में क्या पकाएंगी पूछना है तो कैसे कहा जाएगा? What will you cook in food? अच्छा, कहना है कि मैं पल्स राइस यानी मैं दाल चावल बनाऊंगी तो कैसे कहेंगे आप? I will cook pulse rice. ओके, जैसे कि कहना है कि बाजार जाना है तो आपने कहा कि समय जानना है। मैंने आपसे कहा कि आपकी सहेली बाजार जाएगी तो हमने कहा कि वो बाजार कब जाएगी तो इसको कैसे कहा जाएगा? When will she go to market? आंसर में आपने कहा कि वो 9 बजे बाजार जाएगी। She will go to market at 9 o'clock. अच्छा, she will go to market at 9 o'clock। हमने कहा कि क्या तुम उसके साथ जाओगी जिसे कहना है तो इसको कैसे कहेंगे? क्या तुम उसके साथ जाओगी? Will you go with her or will you go with him? यानी कि विल यू गो विद हर, अगर कोई लड़की है तो विद हर लगा देंगे, अगर कोई लड़का है तो विद हिम लगा देंगे। तो यदि आपने कहा कि हाँ मैं उसके साथ जाऊंगी तो कैसे कहेंगे? So I will go with him or her. ओके, आई विल गो विद हिम या हर। अगर कोई लड़का है तो विद हिम हो जाएगा, कोई लड़की तो विद हर हो जाएगा। हमें जानना है कि आपके भाई यहाँ आने वाले हैं तो हमने कहा कि कब आएंगे तो आपके भाई कब आएंगे तो कैसे कहेंगे? So when will your brother come? आपने कहा कि वो 10 बजे आएंगे तो कैसे कहेंगे मैम? He will come at 10 o'clock. आप 2-4 दिन के बाद कहीं जाने वाली हैं तो मैंने आपसे पूछा, जगह हमें जानना है कि मम्मी के वहाँ या बहन के वहाँ या किसी रिश्तेदार के वहाँ जाना चाहती हैं तो हमने कहा कि आप कहाँ जाएंगी तो इसको इंग्लिश में कैसे कहेंगे? So where will you go? अच्छा, और अगर हमें जानना है कि कैसे जाना है कि आप ट्रेन से जाएंगे कि बस से जाएंगे तो हमने आपसे क्वेश्चन किया कि आप कैसे जाएंगी तो कैसे कहा जाएगा? So how will you go? अच्छा, और हमें ये जानना है कि आप अकेले जाएंगे कि साथी के साथ किसी के साथ जाएंगे तो हमने कहा आप किसके साथ जाएंगे तो इसको इंग्लिश में कैसे कहेंगे? So with whom will you go? अच्छा, सर सब्जेक्ट चेंज करो।
और अगर हमें कहना है कि कौन कौन जाएगा तब इंग्लिश में कैसे कहेंगे? सो कौन कौन, हु ऑल विल गो। हाँ, हु ऑल विल गो, यानी कौन कौन की इंग्लिश हो जाएगा हु ऑल, ए डबल एल ऑल लगा देंगे तो कौन कौन का माना हो जाएगा। इसी तरह कहीं आप टहलने जाने वाली हैं, कोई बड़े शहर में आप विजिट करने वाली हैं, तो हमने कहा कि आप कहाँ कहाँ विजिट करेंगे तो कैसे कहेंगे? कहाँ कहाँ, वेयर ऑल विल यू विजिट। ओके, चलिए और हम कुछ सब्जेक्ट दूसरा कर लेते हैं क्योंकि सब्जेक्ट सबका एक ही है। हमने कहा कि क्या वे क्रिकेट खेलेंगे, तो इसकी इंग्लिश क्या हो जाएगा? सो विल दे प्ले क्रिकेट। यदि आप कहना ये चाहती हैं कि हाँ वे क्रिकेट खेलेंगे तो इंग्लिश में कैसे कहेंगे? Yes, they will play cricket. अगर यही बात ना में हो जाए, कहें कि वे क्रिकेट नहीं खेलेंगे तो कैसे कहेंगे? So they will not play cricket. जैसे कि है कुछ आपके साथी हैं जो मुझे लगता है कि धोखा दे देंगे, तो हमने कहा कि क्या वे धोखा देंगे? Will they cheat? हाँ, अगर हमको लगता है कि हाँ धोखा देंगे, तो आप ये कहना चाहते हैं कि हाँ वे धोखा देंगे तो कैसे कहेंगे? So yes, they will cheat. अगर यही बात आपको लगता है कि नहीं वो धोखा नहीं देंगे तो कैसे हो जाएगा? No, they will not cheat. मेरा क्वेश्चन ये हुआ कि जैसे हमारे जो व्यूअर्स हैं उसमें, और मैंने कहा कि क्या वे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे? Will they subscribe the channel? हाँ, तो हम अपने उम्मीद के मुताबिक यही कहेंगे कि हाँ वे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो क्या हो जाएगा? So yes, they will subscribe channel. और हम क्वेश्चन करते हैं कि क्या वे सपोर्ट करेंगे? Will they support? और बात हमारी हाँ में, क्योंकि हम अपने व्यूअर से यही उम्मीद रखते हैं, तो आप कहेंगे हाँ वे सपोर्ट करेंगे तो So yes, they will support. ओके। सो माय व्यूअर्स, मुझे आपसे यही उम्मीद है कि आपका सपोर्ट मेरे साथ रहेगा, और मुझे उम्मीद है कि इस तरह फ्यूचर इंडिफरेंटेंस का प्रैक्टिस भी अब आपके लिए बिल्कुल क्लियर हो रहा होगा। और हमारे सारे एक्टिव वॉइस के जो ग्रामर्स हैं, आप लिंक में जाइएगा, सारा वहां आपको मिलने वाला है, और हमारे वीडियो को आप शेयर करते रहिएगा। कम से कम आप किसी व्हाट्सएप के ग्रुप में शेयर करिएगा या फेसबुक वगैरह पर कहीं ना कहीं शेयर करिएगा, ताकि ये वीडियो हमारे शहर ही नहीं बल्कि गांव तक हमारी वीडियो पहुंच जाए और हर लोग इस ग्रामर का फायदा उठा सकें। सो आप लोग का बहुत बहुत थैंक यू अपना कीमती समय देने के लिए। Thank you very much for watching everyone. So please like our channel. Goodbye.